नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। राखी का त्यौहार जस्ट अभी गया है कल, और आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 1 मार्च 2021 को एक स्कीम लेके आई है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम 2019, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन रिप्स, RIPS। तो राजस्थान में काम करने वाले सभी व्यापारी बंधु और उनके बिजनेस कंसल्टेंट, CA, CS, CMA और एडवोकेट्स या कोई अकाउंटेंट्स, आप लोगों को ये स्कीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस स्कीम के जाने बिना अगर कोई अपनी नई बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश की, या कोई ऑलरेडी बिजनेस है उसके एक्सपेंशन के लिए नई यूनिट अगर आपने लगाने का प्लान कर रहे हैं या अभी प्रोसेस में हो, तो ये स्कीम 5 मिनट शॉर्टकट में मैं आपको हाइलाइट्स बताने वाला हूँ। डिटेल में इस स्कीम को पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक अलग से PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएंगे। राजस्थान के प्रत्येक आदमी को ये स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम आपको इतने ज़बरदस्त बेनिफिट दे रही है जिससे अगर इस स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया और इस स्कीम के अंदर आप आते हो तो आपको बहुत बड़ा रिग्रेट महसूस होगा। और आपके नॉन जिनको आप ये स्कीम के बारे में बताएंगे, उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, अगर वो इस स्कीम से बेनिफिट होते हैं तो डेफिनेटली वो आपको थैंक यू बोलेंगे। और इसी आशा के साथ कि आप सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, आप खुद इसका बेनिफिट लेंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे की बेनिफिट जो हाइलाइट्स है उनके बारे में अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस स्कीम के अंदर वो है आपकी स्टैम्प ड्यूटी से 100% आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। 1 सिंगल रुपए की आपको स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी नई जमीन अपने जो बिजनेस है उसके लिए खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको 100% आपकी स्टैम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन चार्जेस, अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड लेके उस पर अपनी फैक्ट्री या कुछ डालना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वहां पर भी आपके लिए जो कन्वर्जन चार्ज देने पड़ते हैं JDA के अंदर, वो किसी तरह का कोई चार्ज देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बड़ी इसमें जो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा तो स्टैम्प ड्यूटी का इसमें दिखाई देता है। दूसरा बड़ा फायदा है कि आपको 7 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका लाइट का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी करके एक टैक्स लगा हुआ आता है, वो टैक्स भी आपको नहीं देना है अगले 7 सालों के लिए। इसके अलावा मंडी टैक्स, जो आप अगर आप किसी मंडी के अंदर कोई दुकान लगाना चाह रहे हैं वहां पे, और साथ में आपको लैंड टैक्स, जो भू उपयोग हेतु टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स भी आपको अगले 7 साल तक देने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने रिप्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो तो। अगला है इसमें जो SGST, जो अपन GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसमें से एक 2 पार्ट होते हैं, SGST और CGST। तो CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है और SGST आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। तो अगर आपने कोई राजस्थान में यूनिट लगा रहे हो तो भी आपको SGST में से 75% तक का आपको जो है वो एग्जेम्पशन दी जाती है। मतलब 75% आपको स्टेट को जो टैक्स देना है उसमें से भी छूट आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चौथा बड़ा फायदा है वो है आपको जो ESI और PF आप लोग करवाते हो अपने एम्प्लॉइज के लिए, स्टेट जो इंश्योरेंस है और जो प्रोविडेंट फंड है, उसमें भी आपको जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपको बिजनेसमैन को देना होता है अपने एम्प्लॉइज के लिए, उसमें भी गवर्नमेंट आपको 50% तो नॉर्मल केस में, और अगर आपका थर्ड सेक्टर है, वुमेन है, ST SC है, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए आपको 75% आपको जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट वहन करने वाली है। इसके अलावा अगर आप बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, TSP या डेजर्ट या हिली एरियाज में अपने कोई बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके लिए जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्टेड की, एलिजिबल कैपिटल, उसका 150% आपको क्या मिलती है, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, सब्सिडी की रूप में आपको मिलते हैं। इसके अलावा और कई सारे बेनिफिट्स आपको, MSME के लिए अलग बेनिफिट है, प्रोटेक्स टेक्सटाइल के लिए अलग है, अप्रेल सेक्टर के लिए काफी सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी है 26 मैन्युफैक्चरिंग में और 11 सर्विस सेक्टर में। 11 जो सर्विस वालों के लिए भी ये जो है आपके लिए रिप्स में सब्सिडीज का प्रावधान है।
इसके अलावा सब्सिडी है, उसके लिए कोई इंस्पेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे और आप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के बेस पे बहुत ही सिंपल से नॉर्म्स के बेसिस पे आपको जो है सब्सिडी अलॉट की जाती है। इसके अलावा जो इन सब का जो उद्देश्य है वो क्या है, राजस्थान के अंदर आपको बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगाना है, राजस्थान के अंदर व्यापार को प्रमोट करना है और इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। बैकवर्ड एरियो में, टीएसपी एरियो में और डेजर्ट और हिली एरियाज इनके लिए ज्यादा फोकस्ड है। बाकी ये स्कीम ऑल ओवर राजस्थान एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप इन एरियो के अंदर आप अलग से लगाते हो तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको दिए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। तो ये जो स्कीम है ये ऑपरेटिंग पीरियड कब से है, तो जब से ये स्कीम 1 मार्च 2021 से आई है तब से लेकर 31 मार्च 2026 तक बहुत लंबा टाइम मिला है आपको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेने के लिए। कुछ लोगों का सवाल है, सर हमने ऑलरेडी कोई बिजनेस यूनिट चालू कर रखी है तो क्या हमको मिलेगा? क्या बिल्कुल नहीं मिलेगा। नई यूनिट, अगर आपको नया बिजनेस डाल रहे हैं या ऑलरेडी बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ही आपको मिलेगा। यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी के अंदर यहाँ पे दी हुई है, न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग न्यू यूनिट्स, ठीक है। और अगर कोई एंटरप्राइजेज हैं वो अगर एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उनको मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ने कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये स्कीम है ये ओनली राजस्थान में स्टेट वालों को ही, जो राजस्थान में आके काम करेगा, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, राजस्थान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, उन्हीं को मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि ये स्कीम किन को नहीं मिलेगी, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है या कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनके लिए ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम रिप्स 2019 एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सर पहला आता है इसमें तंबाकू प्रोडक्ट और पान मसाला। अगर आप तंबाकू से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, सेटिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाह रहे हैं तो आपको इस स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सेकंड है कि काउ बीफ की प्रोसेसिंग यूनिट आप लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिटेल या ट्रेडिंग का काम करते हैं खाली, ठीक है, कोई छोटी मोटी दुकान लगा रखी है, कोई ट्रेडिंग का आप व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस वाला काम आपका नहीं है तो आपको इस स्कीम में कोई अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला है कि ऐसा कोई भी काम जो स्टेट के अनुसार या सेंटर के अनुसार अलाउ ही नहीं है काम करना, प्रोहिबिटेड है, मना है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो भी आपको इस स्कीम के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा काफी सारे बेनिफिट्स, अगर अपन समरी में बात करूं मैं तो जैसे राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, अपरेल सेक्टर हो गया, कपड़े वगैरह, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, फुटवेयर, एसेसरीज, एमएसएमई सेक्टर हो गया, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, ये सब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कितना सब्सिडी मिलेगी? तो 125% ऑफ एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज अप्रूव्ड बाई अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग कमेटी। मतलब पहले जो मैं बता रहा था कि 100% ऑफ स्टाम्प ड्यूटी और वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको 125% ऑफ एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कुछ मशीनरी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, वो कुछ लिस्ट दी हुई है, कुछ डिटेल्स दी हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो आप हम हमारे व्हाट्सएप नंबर में लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप हमें पूछ सकते हैं कि कौन सी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और कौन सा नहीं है, अगर आपके वो पीडीएफ पढ़ के समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेगा एंटरप्राइजेज है, वहां पर भी 125% है। बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड हिली एरियाज, यहाँ पर अगर आप लगाते हो तो देखिए 125% तो मिल जाएगा आपको फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, और 150% मिल जाएगा आपको अगर आप मोस्ट बैकवर्ड एरिया में लगाते हो तो, ठीक है। मोस्ट बैकवर्ड एरिया में लगाते हो तो 150% मिल जाएगा, और किसी बैकवर्ड एरिया, हिली एरिया, डेजर्ट एरिया, ट्राइबल एरिया में लगाओगे तो 125% आपको एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट EFCI का मिल जाएगा, ठीक है।
एंकर एंटरप्राइजेज स्टार्टअप वगैरह है आपका कोई, तो वहाँ उस केस में आपको 150% तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है। ST SC वुमन या पर्सन विद डिसेबिलिटी है आपके जो एंटरप्रेन्योर है, तो उस केस में भी आपको 150% तक का फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी आपको मिल सकती है। और अगर क्लस्टर डेवलप किए गए हों और वहाँ पर अपन एंटरप्राइजेस करते हैं तो भी आपको 150% की सब्सिडी मिल जाती है। जनरल जो प्रोविजन है, जो बेनिफिट आपको सब में मिलेंगे, ऐसे बेनिफिट कौन से हैं, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर वो सारे बेनिफिट हैं जो जनरली सभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के लिए अवेलेबल है। कौन से ऐसे बेनिफिट है सर? देखिए, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो मिलेगी आपको, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी वो मिलेगी आपको 75% ऑफ स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिटेड फॉर 7 ईयर्स। जो भी अगले 7 सालों में 75 SGST के रूप में, स्टेट टैक्स के रूप में कोई भी टैक्स ड्यू और डिपॉजिट होगा, उसका 75% आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। अगला क्या है सर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम दी कि सर अगले 7 साल के लिए जो भी आप 50% EPF के रूप में जमा कराओगे, उसका 50% गवर्नमेंट आपको देगी। EPF और ESI के लिए दोनों केस में आपको मिल जाएगा। जहां पर 75% से ज्यादा लोग राजस्थान के ही हैं, तो उस केस में आपको 75% का जो ESI EPF का रिएम्बर्समेंट है वो गवर्नमेंट आपको देने वाली है। इसके अलावा मार्केट फीस का जो है वो 100% आपको मार्केट फीस फ्री है अगले 7 सालों के लिए। स्टाम्प ड्यूटी मैंने जैसे बताया, सबसे मोटा पैसा जो लगता है वो लगता है स्टाम्प ड्यूटी के रूप में, अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड एक्वायर करते हो, परचेज करते हो तो ये पूरा 100% आपका फ्री हो जाएगा। एक सिंगल रुपये आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में मैंने जैसे बताया 7 सालों के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होगी। कन्वर्जन चार्जेस जो है वो आपका 0 हो जाएगा, 100% छूट आपको मिल जाएगी। लैंड टैक्स भी है वो अगले 7 सालों के लिए आपको देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप वुमेन हैं, ST SC से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकेप्टेड है और आप अपना कोई बिजनेस यूनिट लगाना चाह रहे हैं, तो आपको 75% अपने स्टेट टैक्स के अंदर छूट मिल जाएगी अगले 7 सालों के लिए। उसके अलावा 75% आपके जो ESI PF का पैसा है वो भी आपको गवर्नमेंट देगी। 7 सालों के लिए मार्केट फीस पूरा 0 है, स्टाम्प ड्यूटी 100% है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100% 7 सालों के लिए, लैंड यूज का जो चार्जेस कन्वर्जन है वो 0 है, लैंड टैक्स भी आपको अगले 7 सालों के लिए नहीं देना है। पहला था सेक्टर आता है वो आता है अपना एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ मतलब ये काफी सारे सेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इनमें दिया हुआ है कि कितना उसमें जो है आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो इक्वल टू और अबव 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर का आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका थ्रेश सेक्टर माना जाएगा। थ्रेश सेक्टर तो ये है, लेकिन इस स्कीम का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आपको 5 करोड़ या उससे ऊपर आपको एग्रो प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करना होगा। और 25% जो है वो प्लांट एंड मशीनरी का इसके अंदर मिल जाएगी कैपिटल सब्सिडी जो है, और ये मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक आपको, अगर आप कोई मशीन खरीदते हो और 5 करोड़ से ऊपर का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, तो आपको मशीनरी का 25% गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देगी। ये तो हो गया कैपिटल सब्सिडी। इसके अलावा कोई लोन आप करवा रहे हो प्लांट एंड मशीनरी पर, तो आपको 5% का जो ब्याज है वो सरकार वहन करेगी 5 सालों के लिए और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक। तो ये इस तरह की स्कीम्स है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको जिस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना है वो स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। ये PDF में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। MSME जो बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए वो तो है। इसके अलावा अगर आप वाटर ऑडिट करवाते हैं तो आपको 50% कॉस्ट है वो राजस्थान गवर्नमेंट आपको पे करेगी। जीरो लिक्विड जो डस्ट आप प्रोड्यूस करते हैं उसका कोई प्लांट लगाते हैं तो भी आपको 50% जो है वो गवर्नमेंट देगी। ग्रीन बिल्डिंग है उस तरह का आप कुछ करते हैं तो 50% देंगी। रीयूज या रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लांट आप लगाते हो तो 50% आपको गवर्नमेंट देगी। क्वालिटी सर्टिफिकेशन का अगर आप कुछ ISO वगैरह के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस केस में भी आपको मिलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए आप कुछ एक्विजिशन करते हो, कुछ खरीदते हो तो वो भी यहाँ पे आपको बेनिफिट्स और सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा पेटेंट, ट्रेडमार्क
या कुछ भी आप कराते हो तो उसके लिए भी आपको दी गई है। ठीक है, जीरो डिफेक्ट अगर आप पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो भी आपको दिया जाएगा। ऐसा भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आप फंड रेज करते हैं तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट है क्लोथ के रिगार्डिंग। तो ये आप अपने एक बार ये पीडीएफ है, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपका किस सेक्टर में आप फॉल करते हैं और वहां पे क्या सब्सिडी और कितना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपके लिए, कंडीशन क्या है इसके अलावा। ये मोटा मोटी ये तो हम ठीक है वीडियो के बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी क्या कुछ कंडीशन है क्या जिनके बारे में आप बताना चाहते हो? तो बिल्कुल है सर। जो एंटरप्राइजेज हैं उनको सारे स्टेचुरी जो लॉज है और रेगुलेशन है राजस्थान एक्ट के, वो सब पालन करने होंगे। दूसरा है कि इस स्कीम के अंदर जो भी बेनिफिट, जो भी आपको कंडीशन, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, क्लैरिफिकेशन और उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे वो आपको पूरे पालन करने होंगे। मतलब इस स्कीम का आपको बेनिफिट लेना है तो सारी जो रूल्स है उनका पालन करना होगा। दूसरा है कि अगर आपको किसी और राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर कोई बेनिफिट मिल रखा है, ठीक है, तो और इसी स्कीम में भी आपने अप्लाई किया है तो इसी स्कीम में जितना बेनिफिट है, मान लो 25 लाख रुपए का बेनिफिट आपको इसी स्कीम के अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन आपने 10 लाख रुपए का बेनिफिट और किसी स्कीम की वजह से ले रखा है, तो आपको वो 10 लाख रुपए काट कर 25 लाख मान लो इसी स्कीम के हिसाब से बन रहा है और 10 लाख रुपए ऑलरेडी ले रखा है, तो 15 लाख रुपए अब आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप ये एप्लीकेशन फाइल करते टाइम पे जो है आप उनको बताए कि हाँ मैंने इसी प्लांट के लगाने के लिए ये इस सब्सिडी का बेनिफिट लिया हुआ है। इसके अलावा क्या है, जो भी आप काम करोगे, सेल, परचेज, इन्वेंट्री का, उन सब के आपको रिकॉर्ड यहाँ पे डिजिटली रखने होंगे। इस स्कीम के संबंधित आपके जो भी सवाल हो, ये एक बार ये पीडीएफ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ उसको आप ढंग से देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो ये यहाँ पे नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप हमें। और अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, ये वीडियो हमारे इसी तरह के आप चाहते हैं कि रेगुलरली आते रहे, तो हमें लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और ये वीडियो राजस्थान में सभी लोगों तक आप पहुंचाए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले हैं रेगुलर वीडियोज। हर 7 दिन में एक नया स्कीम को लेकर, नई चीज को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।